तो नमस्कार भाई सभी को। मैं प्रवेश देसवाल एजुकेशन ऑफ भाई देसवाल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज भाई हम ना तो किसी नॉन कैंसल ग्रुप, ना कैंसल ग्रुप और ना क्वालिफाई ग्रुप के तरीके से बात करेंगे। मतलब मैं खुद बेहतर पिटिशनर में से एक हूँ जिसने मतलब अप्लाई किया हुआ है पिटीशन की कि ये 56 कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो उन सब को भूल के एक एज ए सी टी एस्पायरेंट बात करते हैं। ठीक है, एक सी टी एस्पायरेंट की पीड़ा के बारे में बात करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो फॉर्म निकले। ठीक है, ये ग्राम सचिव पटवारी वगैरह के, तो सभी बच्चे अपने पढ़ने में लग गए भाई। एंड टाइम पे आ गए जब एडमिट कार्ड आने थे, पेपर को कैंसिल कर दिया गया और नई पॉलिसी लाई गई सीईटी पॉलिसी के नाम से। तो उसमें भाई 4 गुना बच्चे लेने थे उनको। ठीक है, तो सभी ने सोचा भाई 4 गुना में आना है, तो दिन रात पढ़ाई शुरू की। तो उस टाइम तक तो कोई सिलेबस नहीं था, पर फिर भी एसएससी के पैटर्न की के तरीके से पढ़ाई शुरू की। रीजनिंग वगैरह, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, हरियाणा जीके जैसे पहले आता था, और एसएससी के पैटर्न पे इस तरीके से तैयारी शुरू की भाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1.5 साल तक फॉर्म भरवाते रहते हैं। ठीक है, बच्चा अपना पेपर की वेट करता रहता है, पर ये 1.5 साल तक फॉर्म भरवाते रहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लगातार मतलब डेट पे डेट बढ़ती रही। फिर आखिरकार खट्टर साहब ने विधानसभा में कह दिया कि 5 से 6 नवंबर को हम आप सब लोगों का पेपर लेंगे। ठीक है, तो भाई उससे पहले, पेपर लेने से पहले असली शोषण एक एस्पायरेंट का वहाँ से शुरू होता है, जिसने केवल नौकरी लगने के लिए पेपर दिया है, और उसका शुरू होता है शोषण असली तब से। ठीक है, एक क्वालिफाई का केस किया जाता है। क्वालिफाई के लिए आवाज़ उठाई, केस तो होता है, पर क्वालिफाई के लिए आवाज़ उठाई जाती है काफ़ी यूट्यूबर्स के द्वारा और सबके द्वारा, और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि 5-6 को पेपर नहीं होगा। ठीक, तो काफ़ी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, और उन यूट्यूबर्स की वजह से सभी ने ये सोच लिया कि अब पेपर नहीं होगा। पर जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो लगातार तैयारी करते रहे कि कहीं 5-6 को नवंबर को पेपर हो जाए तो अपना पेपर तो दें। तो 3 दिन तक भी नहीं पता था किसी को, 2 नवंबर तक भी, कि पेपर होगा या नहीं। फिर 2 नवंबर को एडमिट कार्ड आते हैं। ठीक है, फिर अपना क्वालिफाई वाली बात उस टाइम दब जाती है, और सभी अपना एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। फिर भाई किसी का पेपर अच्छा हुआ, किसी का पेपर बुरा हुआ, उसके बाद पेपर लीक की खबरें उड़ाई जाती हैं कि पेपर लीक है, और ऐसी खबरें उड़ाई जाती हैं कि 50,000 से ज़्यादा बंदों के 80 से ऊपर नंबर हैं, तो 80 से ऊपर कट ऑफ रहेगी। मतलब तरह तरह के वो बनाए जाते हैं और डराया जाता है बच्चों को। ठीक है, फिर उसके बाद 10 जनवरी को रिजल्ट आता है, और सभी को अपने मार्क्स का पता चलता है। नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी के घटते हैं, किसी के बढ़ते हैं, दो 2-3 नंबर का फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद जिसे कम नंबर थे उसको पता लग गया कि हमारे कम नंबर हैं, पर किसी को ये नहीं पता था कि कितने नंबर पे लिस्ट जाएगी। तो उस टाइम यही माहौल था कि 80-82 तक जाएगी। तो क्वालिफाई के कोई भी विपक्ष में था ही नहीं उस टाइम तक, कि अगर क्वालिफाई कर दें तो कोई विपक्ष में नहीं था। फिर अखबारों में माहौल बनाया जाता है कि फरवरी में पेपर होगा, मार्च में पेपर होगा, अप्रैल में पेपर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरकार मई में क्वालिफाई के लिए केस किया जाता है। शायद जो केस पहले था, या वो मई में डिसमिस हुआ था, मुझे इस केस के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर मई में केस हुआ और वो क्वालिफाई का केस डिसमिस हो जाता है, और फिर शायद दोबारा याचिका लगाई जाती है और वो भी डिसमिस हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद असली खेल शुरू होता है। उसके बाद एक दो यूट्यूबर हैं जो बताते हैं कि आप पॉलिसी में लूप होल ढूंढो, और उससे हर एक उस पर केस करो, और सरकार को मजबूर करेंगे हम वो कि मतलब क्वालिफाई करें। और वहाँ से कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा ग्रुप में बांट दिया जाता है बच्चों को, क्वालिफाई और
नॉन क्वालिफाई। ओ भाई, तो उन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका 4 गुना में नाम आना है, ठीक है चलो, तो वो तो बाद की बात है, पहले पूरी बात करते हैं। उसके बाद एक जून में मतलब रिजल्ट आता है, जो डिटेल रिजल्ट है। और उसके बाद फिर जुलाई में तरह तरह के केस लगाए जाते हैं, ठीक। और पेपर की डेट घोषित हो जाती है। पहले एक बार मई में भी डेट घोषित हुई थी, जो केस की वजह से चल गई थी, पहले जैसे जेई वगैरह के पेपर होने थे। पर जैसे तैसे करके सरकार 5-6 अगस्त के पेपर की डेट घोषित कर देते हैं कि 56-57 का पेपर 5-6 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर उसी में था। 4 गुना की लिस्ट आती है, तो जिसका नाम आया वो अपना खुश हो गया, और जिसका नाम नहीं आया वो अपना ये सोचने लगा कि कैसे भी करके पेपर नहीं होने देना, और कैसे भी करके ये लिस्ट कैंसिल करवानी है। देखो मैं एज एस्पायरेंट बता रहा हूँ, और ये बात सच्ची है कहीं ना कहीं। मतलब जो नहीं चाहते थे उनको बुरा भी लगेगा ये इस बात का, पर अंदर से सोच के बताना कि आपने ये ऐसा सोचा था या नहीं सोचा था कि पेपर नहीं होने देना कैसे भी करके। उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश करी भाई कि पेपर नहीं होने देना, और केस लगाए। तो वो अपने उसमें प्रयास में सफल हुए, और 4 तारीख को स्टे लग जाता है। तो 4 तारीख को स्टे लगा, तो भाई जो पढ़ के अपना 4 गुना में आया था, उन पहले तो मुझे ये बताओ उनकी क्या गलती है, उन बच्चों की जो पढ़ के 4 गुना में आया। आप लोग उनसे क्यों जले और क्यों जलते हो, ठीक। अपना पढ़े थे भाई वो टाइम पे, और आप लोग उस टाइम पे जो केस हुआ था उससे पहले यूट्यूबर्स की बातों में आगे ये सोचने लग गए थे कि नहीं, तो पेपर ही नहीं होगा, पेपर ही नहीं होगा, इस वजह से आपके नंबर कम रह गए, ठीक है। तो पढ़ते रहे भाई, और आखिरकार 4 तारीख को स्टे लग गया। फिर उसके बाद अब बच्चे अपने सेंटरों पे पहुंच चुके थे। 5 तारीख का पेपर था, तो रोने लग गए भाई बच्चे। और मैं अपनी ही बताऊं तो हमारे भी भाई आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतने टाइम से लगातार तैयारी कर रहे थे, दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहे थे, क्योंकि नौकरी का सपना था, 4 साल से लगे हुए थे पढ़ने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकार डबल बेंच में जाती है और अपना परमिशन लेके आती है रातों रात। उसमें भी हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। हमारा काम पेपर देना था, हमने पेपर दिया, ठीक। अच्छे नंबर बन गए। पहले 57 का हुआ, फिर 56 में 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए। उसमें हमारी क्या गलती है, एस्पायरेंट की क्या गलती है उसमें। और हमारा पेपर अच्छा हो गया, तो उसमें हमने अपनी मेहनत की है, पढ़ा है, इसलिए हमारा पेपर अच्छा हो गया, उसमें हमारी क्या गलती है। अब यहाँ से एक यूट्यूबर के द्वारा तीसरा ग्रुप बनाया जाता है, क्योंकि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, और उस दिन उसने शाम को लिखा भी था कि काश मैं 57 का पेपर पढ़ के चला जाता। तो भाई वहाँ से तीसरा ग्रुप बनता है कैंसिल ग्रुप, ठीक है, कि कैसे भी करके 56 को कैंसिल करवाना है, 57 से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके हिसाब से चाहे दोनों दोनों कैंसिल हो जाएं, उसको तो 56 से मतलब था। तो भाई फिर उसके बाद क्या होता है, पेपर हो जाते हैं। तो फिर पेपर देने के बाद भी सीईटी वालों को डर, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, कि कहीं पेपर कैंसिल ना हो जाए, कहीं पेपर कैंसिल ना हो जाए। अगर उसी टाइम कैंसिल हो जाता अगले दिन या एक हफ्ते के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी, दोबारा दे देते, क्योंकि पढ़ रखा था और इतने टाइम से लगातार पढ़ रहे थे। पर सरकार ने भरोसा दिलाया कि नहीं, कैंसिल नहीं होगा पेपर, ठीक है। और अखबारों में भी आने लगी कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, ये एजेंसी की गलती है वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1 सितंबर की, शायद 1 सितंबर की डेट थी, तो उस पर नेक्स्ट डेट ली जाती है। और तो 56 कैंसिल की वो थी, वो शायद 20 सितंबर की या 16 सितंबर के आसपास की डेट थी, उसको इसके साथ मर्ज किए कर दिया जाता है। और फिर 3 अक्टूबर की डेट मिलती है शायद। 3 अक्टूबर को सरकार फीस नहीं भरती। सभी को उम्मीद थी कि 3 अक्टूबर को हमारा 56-57 निकल जाएगा और बाकी पेपर की परमिशन मिल जाएगी, पर फिर वही निराशा मिलती है। फिर उसके बाद फिर 31 अक्टूबर की, तो मतलब लगातार जो पढ़ने वाला बच्चा था उसका शोषण हो रहा था, और जो मतलब ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके कैंसिल करवाना है,
वो भी परेशान थे क्योंकि कैंसिल भी नहीं हो रहा था और पेपर बच भी नहीं रहा था, तो बीच में बच्चे लटके होते। पर सबसे ज़्यादा वो उस बच्चे की मार थी जो जिसने पढ़ के पेपर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद 19 दिसंबर की डेट लगती है। 19 दिसंबर को नेक्स्ट ग्रुप्स की परमिशन मिल जाती है और सारे बच्चे खुश, जो मतलब अगले आने वाले पेपर्स थे और वो दूसरे बच्चे जो पेपर रोकने के प्रयास में थे वो दुखी। वो चाहते थे कि इनको लगने नहीं देना कैसे भी करके नौकरी। क्यों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप की वो मतलब 100% गलत सोचती है या आपकी 100% सही सोच है, क्योंकि अगर हम उस सिचुएशन में होते तो पता नहीं अभी तो चाहे कुछ भी कहें पर पता नहीं शायद हम भी आपकी तरह ही रिएक्ट करते। तो क्या होता है भाई, फिर उसके बाद परमिशन मिल जाती है। तो फिर उसके बाद 22 अप्रैल की डेट मिलती है। ठीक है। फिर ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। फिर दूसरे बच्चों को डर भाई, नॉन कैंसिल वालों को और जो पढ़ने वाले बच्चे सभी को कि कहीं सुप्रीम कोर्ट कैंसिल ना कर दे, क्योंकि उस टाइम तक सबकी पढ़ने का रूटीन छूट चुका था। ठीक है। अब आखिरकार डेट मतलब 14 फरवरी की लग जाती है। फिर सरकार अपना सुप्रीम कोर्ट के कारण और फिर अपना इसकी शायद 21 फरवरी की डेट लगी थी, फिर 27-28 फरवरी की डेट लग जाती है और सभी चाहते हैं कि आर पार हो यार, कैसे भी हो आर पार हो। पर बार बार फिर वो डेट, फिर 6 मार्च को अपने एजी साहब बीमार हो जाते हैं और अब एक नया केस और होता है 5 नंबर वाला। ठीक है। तो 5 नंबर वाले उस पे भी मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको तो 5 नंबर से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए कि 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पर उसमें भी इन्हीं को घसीटा जाता है कि ये फेक नंबर वाले। अरे जो जो मतलब योग्य कैंडिडेट हैं जिन्होंने पढ़ के पेपर दिया है, आप उनको भी फेक ही बोल रहे हो। जिनको नहीं मिलते आप उनको भी फेक ही बोल रहे हो। आप तो सभी को ये बोल रहे हो कि जिनका 4 गुना में नाम आया सभी फेक हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो कुल मिला के 1.5 से 2 साल हो गया लगातार। एक सीईटी वाला जो बच्चा है वो मतलब सिर के ऊपर से पानी जा चुका है उसके। वो डिप्रेशन में है मैक्सिमम बच्चे। अब सरकार से यही गुहार है और अब मुहिम भी चल रही है, जैसे कि बसों में जाके वीडियो बनाई जा रही हैं और जगह जगह। तो सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा 56-57 का फैसला करवा दो और हमारा रिजल्ट निकलवा दो। अब अगर हम अपना 56-57 का रिजल्ट मांग रहे हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो पढ़ के पेपर दिया था। हम तो अब अपना रिजल्ट निकलवाएंगे ही। अब अगर क्वालिफाई उस टाइम पे सरकार ने नहीं किया तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना रिजल्ट निकलवा रहे हैं। हमारा रिजल्ट निकाले सरकार। ठीक है। और अब अगली जो तारीख है 2 अप्रैल की, अगर 2 अप्रैल पर सरकार कुछ नहीं करती है तो जगह जगह जाकर इनका विरोध किया जाएगा और सभी से अपील करेंगे कि अब की बार वोट रोजगार के नाम पर दें कि इन्होंने कितनों को रोजगार दिया और कैसे बच्चों को परेशान किया और कैसे क्या कुछ। जो 35,000 बच्चे हैं, 32,000 जितने भी बच्चे लगने हैं, सारे अपने पेरेंट्स को और अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि हमको कैसे परेशान किया गया है और कैसे क्या हुआ है। सरकार हमें इतना भी मजबूर ना करे कि नौकरी मिलने के बाद भी हम आपको वोट वोट देने के बारे में सोचें कि आपको वोट दें या ना दें। ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सरकार प्लीज़ हमारी सुन ले और हमारा रिजल्ट निकाले। ये सभी का यही सोचना है कि सभी के पेरेंट्स का यही सोचना है, परेशान हो चुके हैं। रिजल्ट निकालो हमारा बस। थैंक यू।